रोहतक में एक दोपहर 3 बजे अभिषेक मलिक नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस घर लौटता है और देखता है कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है। यह काफी अनयूजुअल सी चीज थी, क्योंकि घर बाहर से लॉक होने का मतलब था कि सारी फैमिली कहीं गई हुई है, वो भी उसे बिना बताए। इसलिए वो अपने पिता को कॉल करता है, बट फोन स्विच ऑफ होता है। उसकी बहन का फोन भी स्विच ऑफ था। इसके बाद वो पास ही में अपने चाचा के घर जाता है और उनसे उनके बारे में पूछता है, बट उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। लगभग 30 मिनट इंतजार करने के बाद वो अपने चाचा के घर से दीवार कूदकर अपने घर में जाता है। जैसे ही वो घर में जाता है तो पहले ही रूम में घुसते ही उसकी चीख निकल जाती है। चीख सुनकर उसके चाचा और आसपास के लोग बाहर का ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि पहले कमरे में अभिषेक की 18 साल की बहन नेहा मलिक की लाश पड़ी है। दूसरे कमरे में उसकी मां संतोष की लाश थी। तीसरे कमरे में उसकी नानी रोशनी और एक और कमरे में अभिषेक के पिता प्रदीप मलिक की डेड बॉडी पड़ी थी। इस चीज को देखकर अभिषेक का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और उसके चाचा रोहतक पुलिस को फोन करते हैं। रोहतक पुलिस भी जब घटना के बारे में सुनती है तो वो बहुत चक्की रह जाती है, क्योंकि रोहतक एक बहुत शांतिप्रिय शहर है और ऐसी घटना वहाँ कोई आम बात नहीं। खैर, पुलिस मलिक हाउस पहुंचती है और अपने साथ एक एम्बुलेंस भी ले आती है। जब एम्बुलेंस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि 4 में से 3 लोग तो मर चुके हैं, बट उसकी बहन नेहा में अभी भी सांसें बची है। इसलिए वो नेहा को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल एडमिट करते हैं और बाकी 3 फैमिली मेंबर्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर की पुरजोर कोशिश के बावजूद भी वो नेहा को नहीं बचा पाती। इसी के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे पता चलता है कि नेहा, संतोष और नानी रोशनी को एक एक गोली मारी गई थी, बट प्रदीप मलिक को 3, एक सर पर और 2 चेहरे पर। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह भी बताती है कि हत्यारे ने गोलियां बहुत नजदीक से चलाई थी। मतलब किलर कोई ऐसा व्यक्ति था जो इन्हें जानता था, जो इनके करीब तक पहुंच सकता था। इस डिस्कवरी से पुलिस को शक हुआ कि सस्पेक्ट कोई करीबी ही होगा, शायद चाचा हो, चाची हो या शायद अभिषेक ही हो। इसलिए पुलिस खोजबीन में लग जाती है। वो आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है कि कहीं प्रदीप मलिक की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, जिससे पता चलता है कि प्रदीप मलिक उर्फ बबलू पहलवान रोहतक का एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था और साथ ही एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। मतलब उसकी किसी से दुश्मनी व रंजिश नहीं थी, और रंजिश होती भी तो वो उसके वारिस यानी अभिषेक मलिक को भी मारती, उसे जिंदा क्यों छोड़ती। खैर, जब उन्हें यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता तो वो परिवार के इकलौते जीवित मेंबर अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक बताता है कि जिस दिन ये घटना हुई यानी 27 अगस्त को वो अपने दोस्तों के साथ रोहतक दिल्ली रोड पर मौजूद एक होटल में पार्टी कर रहा था। जब पुलिस ने होटल में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पाया अभिषेक सच बोल रहा था। इसलिए अब अभिषेक से उनका शक हटता चला गया। हाउएवर, जब ऑफिसर्स उससे पूछताछ कर रही थी तो उन्हें अभिषेक का बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, स्पीच पैटर्न और एटीट्यूड कुछ लड़के की तरह लगा, बट यह कोई शक करने का कारण नहीं था। इसलिए वो आगे मूव ऑन कर जाते हैं और अभिषेक के नेबर्स व दोस्तों से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि ऑल्दो अभिषेक दिखने में एक लड़का है, बट हकीकत में वो एक गे है, यानी होमोसेक्सुअल। मतलब वो दूसरे लड़कों की ओर आकर्षित है। यह चीज इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होती है। इसके बाद पुलिस दोबारा से होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और वहाँ से उन्हें जो चीज मिलती है उससे उनका अभिषेक की तरफ शक और बढ़ने लगता है। इसलिए अब 2 सितंबर को घटना को 5 दिन बीत जाने के बाद पुलिस फिर से अभिषेक का रुख करती है। वो अपने चाचा के घर पर रह रहा था क्योंकि वो अनाथ हो चुका था। पुलिस उसे वहाँ से उठाती है और इस बार सख्ताई से पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद पुलिस एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें वो बताती है कि मलिक फैमिली की हत्या के पीछे एक मलिक ही था, यानी अभिषेक मलिक। इसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और साथ ही सबका एक सवाल रहता है कि अभिषेक ने ऐसा क्यों किया। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। कक्षा 12वीं पूरी करने के बाद अभिषेक दिल्ली जाकर एक एयरलाइन कंपनी के साथ कैबिन क्रू का कोर्स करने लगता है। कोर्स के दौरान उसकी एक कार्तिक नामक लड़के से मुलाकात होती है, जो सेम सेक्सुअल डिजायर्स रखता था। मतलब वो भी होमोसेक्सुअल था और लड़कों को पसंद करता था। जैसे जैसे कोर्स और समय आगे बढ़ता है, दोनों की फ्रेंडशिप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। समय के साथ उनका कोर्स कंप्लीट होता है और दोनों को अपने अपने घर वापस आना पड़ता है।
बट उन दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो जुदाई को झेल नहीं पाते। लकीली अभिषेक एक अमीर घराने से था। वो कार्तिक को 7-7 दिनों के लिए रोहतक के होटल्स में ठहराता और खुद भी उसी के साथ रहता। अभिषेक की फैमिली को उसके गे होने के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, इसलिए अभिषेक ने कार्तिक को अपनी फैमिली से अपना बेस्ट फ्रेंड कहकर मिलवाया। इसलिए कार्तिक उनके घर फ्रीक्वेंटली आने लगा। वो रात को भी वहीं रुकता, कई बार वो हफ्तों तक ठहरता। और क्योंकि कार्तिक उनकी बेटी का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए उसकी फैमिली को इससे कोई समस्या नहीं थी। बट बंद कमरे में वो दोनों क्या करते थे इसका भी उन्हें अंदाजा नहीं था। कुछ समय तक यह चीज ऐसे ही चलती रही, बट कुछ समय बाद अभिषेक की फैमिली को उसके बोलने, चलने और उसके अपने आप को प्रेजेंट करने के बिहेवियर में कुछ अजीब सा डिफरेंस नोटिस होने लगा। इसलिए उसकी बहन उस पर खास ध्यान देने लगी और उसे पता चला कि उसके भाई और कार्तिक का रिलेशन फ्रेंड्स का नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। नेहा ने यह चीज अपने पेरेंट्स को भी बताई कि अभिषेक स्ट्रेट नहीं गे है और कार्तिक उसका फ्रेंड नहीं बल्कि रोमांटिक कंपेनियन है। इसे सुनकर उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि उसके बिहेवियर में चेंज क्यों आता जा रहा था। ये चीज पता लगने के बाद प्रदीप मलिक अभिषेक को कन्फ्रंट करता है, जो उसे यह भी बताता है कि उसने अपनी छाती पर कार्तिक के नाम का टैटू भी करवा रखा है। ये चीज देखकर उसका पिता और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका घर से निकलना बंद कर देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, मामला थोड़ा शांत पड़ता है और अभिषेक अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनसे 5 लाख रुपए मांगता है और कहता है कि उसने एक डॉक्टर से सेक्स चेंज ऑपरेशन की बात कर रखी है। वो अपना जेंडर चेंज करवा के कार्तिक के साथ किसी दूसरे देश में रहने लगेगा और उन्हें कभी परेशान नहीं करेगा। बस उसे 5 लाख रुपए चाहिए। बट उसके पिता इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। यह चीज अभिषेक का दिल तोड़ देती है और अभिषेक के ज़हन में बहुत अजीबोगरीब चीजें दौड़ने लगती हैं। इसके कुछ दिनों बाद प्रदीप अपनी बेटी नेहा को एक स्कूटी दिलाता है, जिसे देखकर अभिषेक का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और 27 अगस्त को उसके गुस्से का बांध टूट जाता है। सुबह 10:30 बजे नाश्ता करने के बाद अभिषेक अपने पिता की अनलाइसेंस गन उठाता है। उसके पिता ने यह गन एज अ प्रॉपर्टी डीलर अपनी सेफ्टी के लिए ली थी और उसी ने अभिषेक को चलाने भी सिखाई थी। अब अभिषेक गन लेकर अपनी बहन नेहा के कमरे में जाता है, गेट लॉक करता है, टीवी ऑन और टीवी की आवाज फुल करने के बाद पॉइंट ब्लैंक रेडियस से अपनी बहन को गोली से मार देता है। इसके बाद वो अपनी नानी के रूम में जाता है, उन्हें बेड पर बैठाता है और बिना किसी हेजिटेशन की गोली चला देता है। इसके बाद वो नीचे आता है और किचन में अपनी माँ के पास पहुँचता है और उन्हें कहता है कि नानी ने खाना ऊपर ही मंगाया है। उसकी माँ खाना लेकर ऊपर कमरे में जाती है। अभिषेक भी उसके पीछे पीछे जाता है और जैसे ही कमरे में जाकर वो लाश को देखकर अभिषेक की तरफ मुड़ती है, अभिषेक अपनी माँ के सर पर गोली चला देता है। विदाउट हेजिटेशन वो निचले कमरे में आता है। वहाँ उसके फादर गेट बंद करके अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं। वो फोन कटने का इंतजार करता है। उसके पिता अपने दोस्त के साथ जल्दी जल्दी बात खत्म करते हैं। वो यह सोच रहे थे कि उनका बेटा उनसे कुछ कहने आया है, बट उनके बेटे के मन में कुछ और ही था। फोन करते ही जैसे प्रदीप मलिक बेड पर बैठता है, अभिषेक उसके सिर में 3 गोलियां दाग देता है। इस खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद अभिषेक बाहर से घर को लॉक करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने पहुंच जाता है, जहां की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने चेक की थी। और जब पुलिस ने होटल की सीसीटीवी फुटेज को दोबारा चेक किया तो उन्हें यह पता चला कि ऑल्दो पार्टी अभिषेक ने दी थी, फिर भी वो ना तो पार्टी को एंजॉय कर रहा होता और ना ही कुछ खाता। आगे क्वेश्चनिंग में अभिषेक यह भी बताता है कि कार्तिक को इन सब चीजों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह सब उसी का किया कराया है। इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन से यह बात सच साबित होती है। कार्तिक को इस चीज के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। खैर, अब क्या ही कहें, कुछ ही मिनटों के अंदर अभिषेक ने अपने खिलते खिलाते परिवार की अपने हाथों से जान ले ली। तो क्या इसमें प्रदीप मलिक की गलती थी, जिसने अपने घर पर गन रखी और अभिषेक को चलाने भी सिखाई, या अभिषेक की गलती थी जो प्यार में इतना पागल हो गया कि अपनी फैमिली को मार बैठा, या फिर उस समाज की गलती है जो होमोसेक्सुअलिटी को आज भी एक टैबू मानता है? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।